मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी और भोपाल के कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। कमर्शियल सिलेंडर की भोपाल में भारी किल्लत देखने को मिली है और साथ ही कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण तंदूर बंद किए गए हैं। न्यूज 24 एमपीसीजी पर रेस्टोरेंट संचालक भी बोले हैं। तो मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है और साथ ही बात की जाए तो न्यूज 24 पर रेस्टोरेंट संचालक बोले हैं कि उन पर कितना असर दिखाई दे रहा है और भोपाल के कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। तो मामला भोपाल का है, तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में युद्ध का असर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ये असर महसूस किया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर लगातार उनके दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, ऑर्डर करना पड़ रहा है। लेकिन बात की जाए तो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो नहीं पहुंच रहे रेस्टोरेंट पे, और इसके साथ साथ बात की जाए जो ग्राहकों की संख्या है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि हम लोग जो बात की जाए तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट संचालक है वो तंदूर आइटम ही उनकी तरफ से पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कितने ग्राहक रोज आ जाते थे और अब कितने की स्थिति? अभी तो सर धंधा ही नहीं है। देख सकते हैं धंधे के ऊपर काफी असर पड़ा है और आप यहाँ पर रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली, क्योंकि कई आइटम जो हैं वो बंद करने पड़े हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट संचालकों को। क्या स्थिति बनी हुई है? कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है आप लोगों को या नहीं मिल रहा है? आप लोग जब बुक कर रहे हैं तो अपन उनको ऑर्डर दे रहे हैं तो आधा माल मिल रहा है, 50% ऑर्डर आ रहा है, इसलिए कुछ आइटम बंद करना पड़े। अब मैनेज तो करना है होटल को, जब तक जितना माल मिलता रहेगा उस हिसाब से मैनेज करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में फिर बंद करना पड़ सकता है। अभी क्या लग रहा है आपको कि आप लोग ये चाहते हैं? जहाँ से हमारा माल आता वो तो मना कर रहा है कि समस्या है, अभी हफ्ते भर मान के चले अपन रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो बता रहे हैं कि तंदूर भी बंद करना पड़ा हमें, है ना, गैस के कारण। और जो तंदूर जो पारंपरिक तौर पर चलता था तो वो पॉल्यूशन के कारण बन चुका है। तो आप क्या ये चाहते हैं कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना चाहिए? सर अपन मतलब हम सरकार पे तो कुछ नहीं कर सकते, मांग तो कर सकते हैं। अब जो भी सरकार कहेगी उसके अनुसार चलने को तैयार है हम तो। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो पहुंचते थे उनकी संख्या में काफी कमी आई है। इस रेस्टोरेंट की बात की जाए तो ये एमपी नगर का सबसे ज्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट है, लेकिन अब ये स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर कई आइटम बंद करने पड़े हैं और उसकी वजह जो है साफ तौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। उसी के कारण अब बात की जाए तो यहाँ पर तंदूर के जो जितने भी आइटम थे वो बंद कर दिए गए हैं, उसी के कारण ग्राहकों की संख्या कम देखने को मिल रही है। और इन सबके बीच बात की जाए तो ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की तस्वीर नहीं है। राजधानी भोपाल के अनेक जगहों पर जाए, होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जो यहाँ के रेस्टोरेंट के संचालक है वो खुद ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो बंद करना पड़ जाएगा रेस्टोरेंट को, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं बाजार में, क्योंकि सरकार की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर के बुकिंग पर रोक लगा रखी है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 24 भोपाल। तो भोपाल के कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं और लगातार कमर्शियल सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इसमें कहीं कोई कमी अभी ऐसी महसूस हो रही है? कोई भी समस्या पूरे देश में नहीं है। भारत के पास में पूरा उत्पाद की सारी उपलब्धता है और यह कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं पर भी कोई भी जगह पर सारे पेट्रोलियम सिस्टम में हमारे स्टॉक बराबर से हैं मध्य प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी अभी ऐसी महसूस हो रही है। तो ये तो पता ही था केंद्र सरकार को कि युद्ध वाली स्थिति हो रही है, तो क्या सरकार ने उसके लिए पहले से क्या उपाय करे? क्या सरकार ने स्टॉक है? क्या वो कब तक चलेगा? क्या महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खजाने को भरने के बजाय कम करेगी, टैक्स कम करेगी? मैं समझता हूं कि अगर डीजल पेट्रोल की पे प्रभाव पड़ेगा उसकी सप्लाई पे,
तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो।